हमको मुफ्ती वाजिद अली नहीं चाहिए। तो जमीयत के तो वही बड़े हैं। जमीयत के वो बड़े हैं, वो फैसला कर लेना कि कौन से इमाम दे हो, वो फैसला करे। लेकिन हमको शरीयत की रोशनी में समझाने वाले, बताने वाले इमाम चाहिए। मंतिक इमाम साहब नहीं चाहिए, हमको मंतिक नहीं चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले लाउड स्पीकर में नमाज चाहिए। हम लोगों को इमाम आप लोग जो देंगे वार्ड का बोलो या आपके मदरसों से, खानकाहों से, हमको इमाम दूसरा चाहिए। तीसरी बात, जो लोग पर असमत दरी के केस है, पोक्सो है, वो लोग यहाँ नमाज पढ़ना और माइक पे नहीं आना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी मैसेज है और सुन्नी जमीयतुल उलमा को भी हमारी गुजारिश है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, हर बार यहाँ पर अगले साल भी कुछ वातावरण बिगड़ते बिगड़ते रह गया इसी चीज को लेकर के माइक में नमाज पढ़ाओ, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी। अब गांव के आगे राव की नहीं चलती है, ये चीज उन लोगों ने भी समझ लेना चाहिए। हो गया करीब 45-40 साल हो गए उनको यहाँ पर, एक ईदगाह का मेंबर नहीं बना पाए हो यहाँ पर। तो उनसे गुजारिश है हमारी कि आप यहाँ पर कल्लू कुट्टी दरगाह पर ना आए, नमाज ना पढ़ाए। मालिक और सुन्नी जमीयतुल उलमा जो फैसला करेगी, हम लोगों को, पूरे वार्ड के लोगों को वो मंजूर है। बस हमारी जिससे इतराज है वैसे लोगों को यहाँ आने ना दिया जाए। बस इमाम के ताल्लुक से भी आपने कुछ कहा था? हाँ, इमाम के ताल्लुक से बोला है ना हमने कि सुन्नी जमीयतुल उलमा हमको इमाम ऐसा दे जो लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ाए, जो शरीयत की रोशनी में हम लोगों को बताए, वैसा इमाम दो शरीयत की रोशनी में जो हमको समझाए, इस्लाह माशरा करे, इस पे कोई केस ना वार्ड भी रहता। और हम तो ये बोलेंगे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के बड़े जो मुफ्ती वाजिद अली है, तो क्या बोलेंगे आप? हमको मुफ्ती वाजिद अली नहीं चाहिए। तो जमीयत के तो वही बड़े हैं। जमीयत के वो बड़े हैं, वो फैसला कर लेना कि कौन से इमाम दे हो, वो फैसला करे। लेकिन हमको शरीयत की रोशनी में समझाने वाले, बताने वाले इमाम चाहिए। मंतिक इमाम साहब नहीं चाहिए, हमको मंतिक नहीं चाहिए। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन किराम, मैं वाजिद अली यार अलवी जामिया हनफिया सुन्निया में 46 साल 2 महीना आज 14 दिन हुआ दर्स व तदरीस की खिदमत को अंजाम देता आया। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा मालेगांव का एक अरसा से सदर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ और बुज़ुर्गों ने मुझे काजी अहले सुन्नत बनाया, जिसके तहत मैं दीनी खिदमत अंजाम देता आ रहा हूँ। इतने ज़माने में जितने फतावे हमने लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी फतवे में हमको रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम कल्लू कुट्टी ईदगाह पर कमोबेश 35 साल से ईद बकरीद की नमाज भी पढ़ाता रहा। 1-2 साल से कुछ लोग ये चाहते थे कि यहाँ से इनको हटा दिया जाए। गुज़श्ता साल मैंने इसका ऐलान भी किया था। इतने अरसा से मैंने नमाज ईद बकरीद की इमामत की। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर माइक के मैंने नमाज पढ़ाई। पीछे मुकब्बिरीन हजरात तकबीर कहते थे और मजमा काफ़ी होने के बावजूद अब तक अल्लाह का शुक्र है कि न मैं कभी कुछ भूला और न नमाज में कोई खलल पैदा हुआ।
अब कुछ गैर मारूफ सियासी या गैर सियासी लोग मुझे इस साल वहाँ नमाज पढ़ाने से रोकने की तदबीरें करते रहे और वो घिनौने अंदाज में मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करके मुझको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि अवाम अहले सुन्नत में कहीं इंतशार न पैदा हो जाए। मैं अपने तमामी मुहिब्बीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क और शहर का अमन व अमान बरकरार रहे, कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे मुल्क का और शहर का अमन तबाह बर्बाद हो। वो अफराद जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनके ताल्लुक से मैं अवाम अहले सुन्नत और पुलिस डिपार्ट से गुजारिश करूंगा कि इसकी छानबीन करें और इसकी रुकावट पैदा करें, वरना अमन व अमान बर्बाद होने का खतरा है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी किस्म की बदअमनी पैदा हो। हमारा मुल्क, हमारा ये शहर अमन व अमान और शांति के माहौल में ईद मनाए, ऐसी मेरी अल्लाह से दुआ है।